Hello, civil engineers. This side Sandeep Singh, professional estimation engineer and corporate trainer. I welcome you again in our official digital platform of Reinforced Quantity Surveyor and Training Private Limited. It's a venture company of one of the reputed PMC, Reinforced Construction and Project Private Limited. Today, I am here for the discussion of concrete work of staircase of G+2 story project. In this session, I will explain you how to study and analysis the drawing of staircase and how to take up the quantity for the estimation of concrete and shuttering. Okay, you can see here this is the drawing of G+2 story project. ये जो ड्राइंग आप देख रहे हैं वो आपको G+2 स्टोरी प्रोजेक्ट के ड्राइंग का स्टेयर केस का ड्राइंग दिया हुआ है। आप इस ड्राइंग में देख सकते हैं, आपको लेफ्ट साइड में स्टेयर केस का प्लान दिया हुआ है और आपको राइट साइड में स्टेयर केस का सेक्शन दिया हुआ है। जो आप स्टेयर केस के प्लान को ध्यान से देखेंगे, मैं इसे जूम करता हूं तो आप अच्छे से देख पाएंगे। जो आप ये स्टेयर केस का प्लान देखेंगे, ये स्टेयर केस का प्लान दिया हुआ है आपको, तो इसमें देखेंगे आपको एक ये फ्लाइट दिया हुआ है, ये आपको ये लैंडिंग दिया हुआ है और एक आपको ये फ्लाइट दिया हुआ है। आप देखेंगे दोनों फ्लाइट के बीच में आपको गैप दिया हुआ है। ये आपका ओपन डॉगलेग स्टेयर केस है और जब आप इसका सेक्शन कट करेंगे, सेक्शन ए और ये आपका सेक्शन बी, तो आप इसका स्पेसिफिकेशंस देख सकते हैं इस तरह से। ये आपको सेक्शन ए दिया हुआ है, ये आपका सेक्शन ए है, आप देख सकते हैं इस तरह से, और ये आपका सेक्शन बी भी दिया हुआ है। ये सेक्शन ए आपका फर्स्ट फ्लाइट का सेक्शन है और सेक्शन बी भी आपका सेकेंड फ्लाइट का सेक्शन आपको दिया हुआ है। जो आप देखेंगे फर्स्ट फ्लाइट में, तो आप देखेंगे आपको प्लिंथ बीम दिया हुआ है और ये आपका फ्लाइट है और ये आपको लैंडिंग दिया हुआ है और ये आपका लैंडिंग बीम है। इसी सेम तरीके से जब आप सेकेंड फ्लाइट देखेंगे तो ये आपका लैंडिंग बीम सेम कंटिन्यू हुआ है और ये आपका लैंडिंग है और ये आपका सेकेंड फ्लाइट है और ये आपका फ्लोर बीम है और ये आपको स्लैब दिया हुआ है। आप यहाँ पे देखेंगे जो आपका लैंडिंग है, ये आपको लैंडिंग दिया हुआ है। लैंडिंग आपका लैंडिंग बीम के ऊपर रेस्ट कर रहा है। यहाँ पे आपको एक लैंडिंग बीम दिया हुआ है लैंडिंग को सपोर्ट करने के लिए। आप देखेंगे ये आपको एक लैंडिंग बीम दिया हुआ है 300 बाई 400 mm का, इस तरह से। तो जब हम इसका सेक्शन ए कट करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा, ये आपको दिया हुआ है ये। तो ये आपको क्या फ्लाइट दिया हुआ है। फ्लाइट में जो स्लैब होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वेस्ट स्लैब, इस तरह से। और ये आपको स्टेप दिए हुए हैं, इसमें जो आपको फ्लाइट है और जो आपका स्टेप है दोनों ही आपको कंक्रीट के दिए हुए हैं। आप यहाँ पे देखेंगे इस तरह से, ये आपको स्टेयरकेस का प्लान दिया हुआ है। जब आप स्टेयरकेस का प्लान देखेंगे तो आप हम लोग इसमें ऐसा कंसीडर कर रहे हैं कि दोनों साइड आपको क्या एक वॉल दिया हुआ है। इस साइड आपका एक वॉल है और इस साइड आपका ये वॉल है और ये आपका इस साइड आपको एक बीम दिया हुआ है। क्लियर। जो आप इसका सेक्शन देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये इसका स्पेसिफिकेशन दिए हुए हैं। आपको राइजर दिया हुआ है 175 mm का, आपको ट्रेड दिया हुआ है 250 mm का, वेस्ट स्लैब का थिकनेस दिया हुआ है 130 mm का और आपके नंबर ऑफ स्टेप दिए हुए हैं 18। एक फ्लाइट में आपका जो स्टेप है वो 9 दिए हुए हैं। इस फर्स्ट फ्लाइट में आपके 9 स्टेप हैं और सेकेंड फ्लाइट में भी आपके 9 स्टेप हैं। एज पर IS कोड आपके एक फ्लाइट में 12 से ज्यादा स्टेप नहीं हो सकते हैं। क्लियर। तो फर्स्ट फ्लाइट में आपके 9 स्टेप है। इस ड्राइंग को प्रॉपर स्केल के थ्रू बनाया गया है, तो आप इसमें काउंट भी कर सकते हैं। सेम 9 है, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो 9 स्टेप दिए हुए हैं, एज पर स्केल ड्राइंग बनाया गया है, आप देख सकते हैं। इसमें आपको डायरेक्टली स्टेप दिए हुए हैं 9 इन वन फ्लाइट। अगर नहीं दिए होते हैं तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आप ये देखेंगे आपको ये लैंडिंग का हाइट दिया हुआ है, प्लिंथ बीम के टॉप से लेके लैंडिंग के स्लैब के टॉप तक आपको हाइट दिया हुआ है 1.575 मीटर। आप इसको लैंडिंग हाइट भी बोल सकते हैं और आप इसको हेडरूम भी बोल सकते हैं। जब हम इस लैंडिंग हाइट को राइजर से डिवाइड करेंगे, आपका राइजर 175 दिया हुआ है, तो आपके नंबर ऑफ राइजर आ जाएंगे। नंबर ऑफ राइजर को ही हम नंबर ऑफ स्टेप बोलते हैं। क्लियर। तो 1575 डिवाइडेड बाई 175, तो आपके जो नंबर ऑफ राइजर निकल के आएंगे कितने आएंगे, 9। तो आपके नंबर ऑफ स्टेप कितने हो जाएंगे, 9। और जो आपका नंबर ऑफ ट्रेड होता है वो राइजर से एक कम होता है, तो इसमें 9 राइजर है तो ट्रेड कितनी हो जाएंगे, 8। और एक कम इसलिए होता है क्योंकि जो आप देखेंगे जो आपका लास्ट ट्रेड है उसको हम क्या लैंडिंग में कंसीडर कर लेते हैं, इसलिए उसको एक कम
कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ पे आपको सभी स्पेसिफिकेशन दिए हुए हैं, राइजर दिया हुआ है, ट्रेड दिया हुआ है, आपको स्लैब का थिकनेस दिया हुआ है, नंबर ऑफ स्टेप दिए हुए हैं, तो हम इसका एस्टिमेशन कर सकते हैं। एस्टिमेशन करने के लिए आप देखेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, वेस्ट स्लैब का लेंथ निकालना है। ये आपको वेस्ट स्लैब दिया हुआ है, इसका लेंथ निकालना है, और वेस्ट स्लैब का लेंथ निकालने के लिए आपको ये लैंडिंग का जो हाइट दिया हुआ है 1.575 मीटर दिया हुआ है, और जो आप ये वाला लेंथ देख रहे हैं, ये वाला, इसे बोलते हैं स्टेयर का रन ऑफ स्टेयर। ये आपको 2 मीटर दिया हुआ है, जो आप टॉप में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये देखेंगे आपको ये 2 मीटर का ये स्टेयर का रन दिया हुआ है यहाँ पे। तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे आपका स्टेयर के रन और आपके लैंडिंग हाइट में, तो आपका इस तरह से वेस्ट स्लैब का लेंथ निकल आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1.575 मीटर स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो आपको ये वेस्ट स्लैब का लेंथ निकल आएगा। तो वही मैंने स्टेयर केस का पुट किया हुआ है, आप देख सकते हैं। इसी तरह मैंने एक्सेल में पुट किया हुआ है, ये वेस्ट स्लैब का लेंथ निकाला हुआ है 2.546, स्क्वायर रूट ऑफ 1.575 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये आपका वेस्ट स्लैब का लेंथ निकल आएगा। इसके बाद आपको वेस्ट स्लैब का थिकनेस दिया हुआ है 130 mm, और वेस्ट स्लैब का ब्रीथ निकालना है। और वेस्ट स्लैब का ब्रीथ किस तरह से आएगा, आप ड्राइंग में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये आपको प्लान दिया हुआ है, प्लान में आप देखेंगे तो ये आपको लेंथ दिया हुआ है 2950, सेंटर टू सेंटर ऑफ बीम आपको ये 2950 लेंथ दिया हुआ है स्टेयरकेस का। 2950 आपको इस बीम के सेंटर से दिया हुआ है, इस बीम के सेंटर से, तो हम लोग क्या करेंगे, 2950 माइनस हाफ ऑफ बीम 150 mm फ्रॉम द लेफ्ट साइड एंड हाफ ऑफ बीम 150 mm फ्रॉम द राइट साइड, और माइनस 100 mm फॉर द ओपन डॉगलेग स्टेयर, देन डिवाइडेड बाय 2। तो आपका ये वेस्ट स्लैब का जो ब्रेथ है वो निकल आएगा। ये वेस्ट स्लैब का ब्रेथ है, आप देखेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हम लोग स्टेप का लेंथ भी बोल सकते हैं। तो 2950 माइनस 150 mm फ्रॉम द लेफ्ट माइनस 150 mm फ्रॉम द राइट फॉर द बीम एंड माइनस 100 mm फॉर द ओपन डॉगलेग स्टेयर, देन we divided by 2, so we get the breadth of west slab, or you can say length of step। क्लियर? तो यही मैंने एक्सेल में पुट किया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये आपको स्टेप का वेस्ट स्लैब का ब्रीथ दिया हुआ है 1.275, 2950 माइनस 150 माइनस 150 माइनस 100 mm फॉर द ओपन डॉगलेग स्टेयर और डिवाइडेड बाय 2। तो जो आपका वेस्ट स्लैब का लेंथ निकल के आएगा 1275 मीटर निकल के आएगा। प्राइस आपको दिया हुआ है 175 mm, ट्रेड आपको दिया हुआ है ड्राइंग में 200 mm, नंबर ऑफ स्टेप जो आपके एक फ्लाइट में है 9 दिए हुए हैं, जो लैंडिंग का लेंथ है 2.65। अब जो लैंडिंग का लेंथ है वो 2.65, आप ड्राइंग से देख सकते हैं, आपको समझ में आएगा। ये आपको लैंडिंग दिया हुआ है, आप देखेंगे ये पूरा लैंडिंग है, तो लैंडिंग का लेंथ कितना दिया हुआ है 2950। ये आपका बीम के सेंटर टू सेंटर दिया हुआ है। जो हम लैंडिंग का लेंथ कंसीडर करते हैं वो आपके बीम के इनर टू इनर कंसीडर करते हैं। तो 2950 माइनस हाफ ऑफ बीम 150 फ्रॉम द लेफ्ट और माइनस हाफ ऑफ बीम फ्रॉम द राइट 150, तो आपका ये इनर टू इनर निकल आएगा। तो 2950 माइनस 150 माइनस 150 और डिवाइडेड बाई, सॉरी ये देखेंगे आप 2.65, 295 माइनस ये लैंडिंग का लेंथ है 2.95 माइनस 150 माइनस 150, तो ये आपका लैंडिंग का लेंथ निकल आएगा 2.65। इसके बाद आपको लैंडिंग का ब्रीथ निकालना है, तो वो भी आपको ड्राइंग में दिया हुआ है, आपको निकालने की कोई जरूरत नहीं है, ड्राइंग में आपको देके रखा हुआ है, आप ये देखेंगे। ये आपको लैंडिंग का ब्रीथ दे रखा है, बीम के लैंडिंग बीम के आउटर से लेके और ये आपका स्टेप तक, ये आपको 1075 mm आपको लैंडिंग का ब्रीथ दे रखा है। तो ये तो हो गया सारा स्पेसिफिकेशंस जो आपको ड्राइंग में दिया हुआ है, या फिर आप उसको निकाल सकते हैं। इसके बाद इसका कंक्रीट और शटरिंग का एस्टिमेशन किस तरह से किया जाता है, तो मैंने ये एक्सेल शीट प्रिपेयर किया हुआ है, ये नॉर्मल एक्सेल शीट है। देखेंगे हम स्टेयर केस को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, कोई भी स्टेयर केस हो आप उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट आपका वेस्ट स्लैब हो गया, सेकेंड पार्ट हो गया आपका लैंडिंग, और थर्ड पार्ट हो गया उसके स्टेप। तो वही मैंने स्टेयर केस के डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, वेस्ट स्लैब, लैंडिंग और आपका स्टेप। उसके बाद हम लोग सबसे पहले वेस्ट स्लैब निकालते हैं। तो वेस्ट स्लैब आपका देख सकते हैं नंबर ऑफ मेंबर 2 लिखा हुआ है। 2 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि आपका एक फ्लोर है, तो एक फ्लोर में आपकी 2 वेस्ट स्लैब आएंगी, एक फर्स्ट फ्लाइट का और एक आपकी सेकेंड फ्लाइट का। जो इसका लेंथ है वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 2.546, आप ये देखेंगे
2.546 मैंने यहाँ से पुट किया हुआ है, और इसका जो ब्रेथ है वो मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ 1.275 आप देख सकते हैं, और इसका डेप्थ आपको दे रखा है 130 mm। तो आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वॉल्यूम निकल आएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू डेप्थ करेंगे तो इसका वॉल्यूम निकल आएगा। जो आप वॉल्यूम देख रहे हैं 0.422 मीटर क्यूब, ये आपकी एक वेस्ट स्लैब का वॉल्यूम है। यहाँ पे हम लोग 2 वेस्ट स्लैब यूज कर रहे हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये टोटल वॉल्यूम निकल आएगा। इसके बाद शटरिंग किस तरह से निकाला जाता है। जो वेस्ट स्लैब का शटरिंग हम टू पार्ट में निकालेंगे। फर्स्ट पार्ट आपकी वेस्ट स्लैब के बॉटम का शटरिंग, जिसको हम लोग सॉफिट बोलते हैं। सेकेंड पार्ट आपके वेस्ट स्लैब की साइड का शटरिंग। कंस्ट्रक्शन साइड पे स्टेयरकेस की शटरिंग को किस तरह से फिक्स किया जाता है आप देख सकते हैं इमेज में। कुछ इस तरह से आपकी ये शटरिंग आती है। आप देखेंगे सबसे पहले ये जो रीइंफोर्समेंट के नीचे आपको ये वेस्ट स्लैब दिया हुआ है, तो इसका शटरिंग निकालना है, और ये वेस्ट स्लैब की साइड का शटरिंग है। जो आप और अच्छे से देखेंगे ये कुछ इस तरह से, मैं इसको जूम करता हूँ तो आपको ये सही से समझ आएगा। ये आपको वेस्ट स्लैब दिया हुआ है, कुछ इस तरह से स्टेयरकेस की शटरिंग को साइड पे फिक्स किया जाता है। तो इसका एरिया निकालना है। ये क्या है, आपकी वेस्ट स्लैब की बॉटम का शटरिंग है। तो इसका शटरिंग एरिया निकालने के लिए जो वेस्ट स्लैब का लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक, वेस्ट स्लैब का लेंथ इंटू वेस्ट स्लैब का ब्रेथ आपका यहाँ से लेके यहाँ तक, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ, तो आपका ये वेस्ट स्लैब का बॉटम का शटरिंग निकल आएगा। क्लियर। इसका हमें क्या निकालना है, आपकी वेस्ट स्लैब की साइड का शटरिंग निकालना है। आप ये देखेंगे ये आपको वेस्ट स्लैब की साइड में शटरिंग दिया हुआ है ये इस तरह से। तो वेस्ट स्लैब की साइड का शटरिंग निकालने के लिए जो वेस्ट स्लैब का लेंथ है और मल्टीप्लाई बाई थिकनेस ऑफ वेस्ट स्लैब दैट इज 130 mm। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे वेस्ट स्लैब का लेंथ इंटू थिकनेस ऑफ वेस्ट स्लैब, तो आपको वेस्ट स्लैब की साइड का शटरिंग निकल आएगा। तो वही मैंने एक्सेल सीट में किया हुआ है, आप देख सकते हैं ये शटरिंग निकाला हुआ है। ये आपका पहले हमने वेस्ट स्लैब की बॉटम का शटरिंग निकाला हुआ है 2.546 दैट इज द लेंथ ऑफ वेस्ट स्लैब, देन वी मल्टीप्लाई बाय 1.275 दिस इज द ब्रेथ ऑफ वेस्ट स्लैब। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको बॉटम का शटरिंग निकल के आएगा, प्लस आपकी वेस्ट स्लैब की साइड का शटरिंग। तो वेस्ट स्लैब की साइड की शटरिंग कैसे निकलेगी, लेंथ इंटू थिकनेस। तो 2.546 is the length of west slab, then we multiply by the thickness of west slab that is 130 mm। तो इस तरह से आपको शटरिंग निकलेगा 3.577। ये आपकी एक वेस्ट स्लैब का शटरिंग निकला है। यहाँ पे हम लोग 2 नंबर यूज कर रहे हैं, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका टोटल शटरिंग निकल के आएगा 7.154 मीटर स्क्वायर। इसके बाद हम लोग इस स्टेयरकेस में जो कंक्रीट यूज कर रहे हैं, M25 ग्रेड का कंक्रीट यूज कर रहे हैं। इसका जो रेशियो आपको 1:1 दिया हुआ है, इसमें ड्राई वॉल्यूम फैक्टर आपका 1.54 हो जाएगा। इसमें सीमेंट निकालना है। सीमेंट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है हम ऑलरेडी अपने प्रीवियस सेशंस में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली फॉर्मूला लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, वॉल्यूम इंटू 1.54 इंटू सीमेंट रेशियो इंटू 29 और डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ रेशियो। 29 यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि डायरेक्टली सीमेंट की क्वांटिटी बैग में आएगी। यदि आप 29 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो जो सीमेंट आएगा वो आपका किस में आएगा, मीटर क्यूब में आएगा। तो इस फॉर्मूले में आप वॉल्यूम को पुट कर देंगे जो कि आपका है 0.884 और सीमेंट रेशियो 1 पुट करेंगे, डिवाइड करेंगे समेशन ऑफ रेशियो दैट इज 4, तो आपको सीमेंट का बैग मिल जाएंगे 9.44 बैग आपके सीमेंट के आ जाएंगे। इसी तरह से आप सैंड निकाल सकते हैं। सैंड निकालने का ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, वॉल्यूम इंटू 1.54 इंटू सैंड रेशियो दैट इज 1 और डिवाइड मल्टीप्लाई बाई 35.31 और डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ रेशियो। तो अब इसमें वॉल्यूम पुट करेंगे 0.884, तो आपका ये सैंड क्यूबिक फीट में निकल आएगा 11.47। 35.31 से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि आपका जो सैंड है वो क्यूबिक फीट में आएगा। यदि आप मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो जो आपका सैंड है वो आपका मीटर क्यूब में आएगा। इसी सेम प्रोसेस से आप एग्रीगेट निकाल सकते हैं। एग्रीगेट निकालने का भी सेम फॉर्मूला है, वॉल्यूम इंटू 1.54 इंटू एग्रीगेट रेशियो इंटू 35.31 डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ रेशियो। तो इस तरह से आप यहाँ पे वॉल्यूम पुट करेंगे 0.844, तो आपको एग्रीगेट निकल के आएगा 22.95। तो वही सेम प्रोसेस से आप ये सीमेंट सैंड एग्रीगेट निकाल सकते हैं। मैंने अपने प्रीवियस सेशंस में बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है सीमेंट सैंड एग्रीगेट को किस तरह से निकाला जाता है। इस पर हम लोग निकालते हैं लैंडिंग। अगर आपका एक फ्लोर है तो उसमें एक ही लैंडिंग आएगा, आप देख सकते हैं 1 नंबर यहाँ पे लैंडिंग आएगा। जो लैंडिंग का लेंथ है वो होगा 2.65 लैंडिंग का लेंथ ही आपको दिया हुआ है, हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 2.65। लैंडिंग का जो ब्रेथ है 1.075 वो भी हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 1.075 और डेप्थ आपको दे रखा है 130 mm।
इसके बाद इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा और इसका टोटल वॉल्यूम भी सेम ही रहेगा। इसके बाद इसका शटरिंग निकालना है, तो लैंडिंग का शटरिंग किस तरह से निकालेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ करके। आप देख सकते हैं इस तरह से, जब आप देखेंगे इसमें, ये इसका शटरिंग निकालना है इस तरह से। ये लैंडिंग है तो इसमें शटरिंग क्या आएगा, लैंडिंग का लेंथ इंटू आपका लैंडिंग का ब्रेथ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका इसका शटरिंग निकल आएगा। तो ब्रेथ आपको दे रखा है 1075 और आपको लेंथ दे रखा है 2950, तो उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका शटरिंग निकल आएगा। लेकिन लेंथ और ब्रेथ को किस तरह से कंसीडर करना है वो आप देख लीजिए। ये आपको लैंडिंग का लेंथ दे रखा है 1075 आपका बीम के आउटर से, लेकिन हम जो लैंडिंग का ब्रेथ कंसीडर करते हैं वो आपका बीम के इनर से कंसीडर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे लैंडिंग बीम है तो बीम में आपकी बीम का शटरिंग आएगा। तो ये आपका लैंडिंग है 1075 माइनस 300 mm करेंगे जो आपको बीम दिया हुआ है, तो आपको इनर से ब्रीथ मिल जाएगा 1075 माइनस 300 mm। तो ये आपको लैंडिंग का ब्रीथ आ जाएगा जिसमें हम शटरिंग लगाएंगे और लैंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एरिया निकल आएगा। वही मैंने एक्सेल में किया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये 2.65 ये आपको लैंडिंग का ब्रेथ दिया हुआ है, सॉरी ये आपको लैंडिंग का लेंथ दिया हुआ है, मल्टीप्लाई करेंगे 1.075 माइनस 300 mm, तो आपका ये शटरिंग एरिया निकल आएगा। यही आपका टोटल शटरिंग एरिया होगा और आप इसी से हम फार्मूले से सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट निकाल सकते हैं। आपने टॉप लाइन में स्टैंडर्ड फार्मूला यूज किया है, बार बार फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। आप इसको ड्रैग करेंगे तो सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट निकल आएगा। इसी तरह से आपको स्टेप निकालना है। स्टेप आपको 18 दिए हुए हैं, आप देखेंगे आपको एक फ्लाइट में जो स्टेप है 9 है, 2 फ्लाइट है, तो आपको टोटल स्टेप कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। स्टेप का लेंथ कितना होगा, जो आपका वेस्ट स्लैब का ब्रीथ होगा, हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 1.275 आपका स्टेप का लेंथ होगा। और स्टेप का ब्रीथ क्या होगा, स्टेप का ब्रीथ मतलब जो आपका स्टेप का ट्रेड है उसको हम यहाँ पे ब्रीथ कंसीडर कर रहे हैं, तो 200 mm हो जाएगा। और स्टेप का डेप्थ क्या होगा, जो स्टीयर केस का आपका राइजर होगा उसको हम यहाँ पे स्टेप का डेप्थ कंसीडर कर रहे हैं 175 mm, वो आपको दिया हुआ है। इसका वॉल्यूम निकालना है। स्टेप का वॉल्यूम किस तरह से निकलेगा, स्टेप का वॉल्यूम निकालने के लिए जब आप उसका क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो ट्रायंगुलर शेप में होता है, इस तरह से आप इमेज में देख सकते हैं। ये इस तरह से ट्रायंगुलर शेप में होता है स्टेप, ये आपका ट्रायंगुलर शेप है। यदि हम इसका ट्रायंगुलर का एरिया निकाल रहे हैं, जो वॉल्यूम होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इंटू आपका बैक पोर्शन लेंथ। तो अगर हम इसका एरिया निकाल लें और इसके बैक पोर्शन से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका इस स्टेप का कंक्रीट निकल आएगा। अब ये ट्रायंगुलर पोर्शन है तो इसका एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 आपका बेस क्या हो जाएगा, ट्रेड 200 mm, और जो आपका हाइट है वो क्या हो जाएगा, आपका राइजर 175 mm। चलिए, तो वही मैंने यहाँ पे किया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये वॉल्यूम निकालने के लिए 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस आपको 200 दिया हुआ है ऐसे ट्रेड, और आपको हाइट दिया हुआ है 175 mm ऐसे राइजर, और डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो आपका एरिया निकल के आएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। देन मल्टीप्लाई करेंगे 1.275, ये आपका स्टेप का लेंथ है बैक पोर्शन का, तो आपको वॉल्यूम निकलेगा 0.022। ये आपके एक स्टेप का वॉल्यूम निकला है। टोटल स्टेप हम लोग यूज कर रहे हैं 18, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 0.402 टोटल वॉल्यूम निकलेगा। इसके बाद हमें क्या करना है, स्टेप का शटरिंग निकालना है। स्टेप का शटरिंग 2 पार्ट में आएगा, एक तो स्टेप के जो फ्रंट में शटरिंग लगेगा और एक स्टेप के साइड में शटरिंग लगेगा। स्टेप के फ्रंट का शटरिंग मतलब जो आपके राइजर में शटरिंग लगता है, और स्टेप की साइड में शटरिंग आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा इमेज में। ये आपकी स्टेप की साइड का शटरिंग है, ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं ट्रायंगुलर पोर्शन, ये आपकी स्टेप की साइड का शटरिंग है, और जो आप ये वाला पार्ट देख रहे हैं ये स्टेप की फ्रंट का शटरिंग है जो आप राइजर में लगाते हैं। तो साइड का शटरिंग निकालने के लिए आपका सेम फॉर्मूला है 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 200 ऐसे ट्रेड और 175 mm ऐसे राइज, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये एरिया निकल आएगा ट्रायंगुलर पोर्शन का। और ये आपको फ्रंट पोर्शन का निकालना है, तो आप देख सकते हैं ये आपका रेक्टेंगल है, इस तरह से ये फ्रंट पोर्शन में ये आपका शटरिंग आएगा। तो इसका एरिया निकालने के लिए जो आपका स्टेप का लेंथ है 1.275 मीटर, और जो आपको राइजर का दिया हुआ है 175 mm, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एरिया निकल आएगा। दोनों को ऐड कर देंगे तो स्टेप का शटरिंग निकल आएगा। तो वही मैंने किया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये देखेंगे शटरिंग निकालने के लिए आपको पहले राइजर का शटरिंग निकाला हुआ है 1.275 इंटू 0.175, तो आपका ये राइजर का शटरिंग निकल आएगा। और इसके बाद हम लोग स्टेप की साइड का शटरिंग निकालेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट,
तो 1/2 बेस आपको दिया हुआ है 200 mm ऐसे ट्रेड, और हाइट दिया हुआ है 175 mm ऐसे राइजर। तो आपका ये शटरिंग निकल आएगा। ये जो शटरिंग निकला है 0.241 मीटर स्क्वायर, ये आपके एक स्टेप का शटरिंग निकला है। आप इसमें 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल शटरिंग आएगा 4.332 मीटर स्क्वायर। इसी सेम प्रोसेस से आप इसमें सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट निकाल सकते हैं। क्लियर? जब आप इसको टोटल करेंगे तो इस स्टेयर केस को कास्ट करने में आपको 1.616 मीटर की कंक्रीट लगेगा, 13.531 शटरिंग लगेगा, और 18 बैग आपको सीमेंट बैग्स लगेंगे, और 21.97 क्यूबिक फीट आपको सैंड लगेगा, 43.94 आपको एग्रीगेट लगेगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि स्टेयर केस का किस तरह से एस्टिमेशन किया जाता है, किस तरह से ड्राइंग को रीड किया जाता है, किस तरह से ड्राइंग को एनालिसिस किया जाता है, आप देख सकते हैं। क्लियर? तो ये कंप्लीट एस्टिमेशन है स्टेयर केस का। आई होप यू आर गेटिंग इट। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस सेशन you can ask me in a comment section. Okay, thank you so much for the supporting and encouraging our RQST team in this lockdown period. If you want more content like this genuine from the live project drawings, please like, share and subscribe our YouTube channel. Okay, thank you so much. Keep always learning.